हाय प्यारे बच्चे, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने तो कंजंक्शन के टाइप्स को देखा था, उसकी डिफिनीशन और एग्जाम्पल को देखा था। इस वीडियो में हम लोग अब एग्जाम्पल्स के करेक्ट रूल्स ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है, देखने जा रहे हैं। क्या चीज प्यारे बच्चे? तो करेक्ट रूल्स ऑफ ऑफ कंजंक्शन, ठीक है प्यारे बच्चे। कंजंक्शन के मतलब कि उचित नियम, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए अब कह रहा है प्यारे बच्चे कि बोथ डॉट डॉट एंड, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चे कह रहा है कि बोथ डॉट डॉट एंड का शाब्दिक अर्थ होता है और भी। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चे? और भी, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर कंजंक्शन बोथ का कहीं पर प्रयोग होगा तो इसके साथ साथ डॉट डॉट एंड का ही इस्तेमाल किया जाएगा, किसी दूसरे कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आ रही है? अब देखिए तो अब क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ठीक है। देखिए तो अब जिसे कह देगा कि वर्षा, ध्यान दीजिएगा, वर्षा इज बोथ ब्यूटीफुल, इसके बाद यहां लगा देगा बट टाल, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब इस वाक्य में इरर कर दिया, कह रहा है कि वर्षा दोनों, या वर्षा मतलब कि सुंदर और, ठीक है, वर्षा दोनों सुंदर परंतु लंबी है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब यहाँ पर कंजंक्शन आपका क्या आया है? बोथ आया है। तो जब यहाँ पे कंजंक्शन बोथ आ गया तो इसके साथ जोड़े में प्रयोग होने वाला कंजंक्शन क्या आना चाहिए? तो एंड का प्रयोग होना चाहिए। तो अब प्यारे बच्चे प्रयोग किसका किया है? बट का। तो अब यहाँ से इरर हो गया, और जब इसे आप सही करोगे तो क्या करोगे प्यारे बच्चे? कुछ नहीं, यहाँ से बट को हटा दोगे और इसकी जगह आप कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे? एंड का। तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो बहुत अच्छा, नोट कर लो बाबू। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया? देखो मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले रूल में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। देखिए अगले रूल में कह रहा है प्यारे बच्चे कि नॉट ओनली, ध्यान से समझिएगा। अगले रूल में कह रहा है नॉट ओनली, ठीक है। डॉट डॉट बोल रहा है बट आल्सो, ठीक है प्यारे बच्चे। कह रहा है कि इसका प्रयोग केवल नहीं डॉट डॉट बल्कि के अर्थ में किया जाता है। समझ में आ रही है बच्चे बातचीत? कह रहा है कि नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो का प्रयोग केवल नहीं बल्कि के अर्थ में किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा। जैसे हमने कहा कि ही इज, ध्यान दीजिएगा, ही इज नॉट ओनली ए टीचर, ही इज नॉट ओनली ए टीचर। अब यहां पे हमने कर दिया कि बट एंड ए राइटर, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। देखिए तो अब इस क्वेश्चन में आपका इरर है। क्या है प्यारे बच्चे? इरर है। इरर क्यों है? ध्यान से समझिएगा। देखिए ऊपर आपने लिखा है कि नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो का शाब्दिक अर्थ होता है केवल नहीं बाकी बल्कि, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि यहाँ कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग किया है? नॉट ओनली का। तो अब इसके साथ जोड़े में प्रयोग होने के लिए कंजंक्शन यहाँ क्या आना चाहिए? तो बट आल्सो का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन बट तो लगाया है, लेकिन आल्सो ना लिख के इसकी जगह पे यहाँ क्या लिखा है? एंड लिख दिया है। क्या लिख दिया है प्यारे बच्चे? यहाँ पर है एंड कर दिया है, ठीक है। तो एंड ही यहाँ पर इरर को दिखा रहा है। अब एंड को हटा देंगे और उसकी जगह कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चे? आल्सो का। तब जाके क्या होगा? सही होगा। तो अब यहाँ से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? बट आल्सो, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो बहुत अच्छी बात है बाबू, नोट कर लो। तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नोट कर लिए? चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
हाँ चलो प्यारे बच्चे, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगले कंजंक्शन में देखिए क्या रहा है। अगला कंजंक्शन है, देखो प्यारे बच्चे, इसके बहुत सारे कंजंक्शन के रूल्स आते हैं, ठीक है। सभी रूल्स को एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है, डिटेल में इसको जानेंगे। देखिए तो अगला कह रहा है बाबू कि आल दो, अगला कंजंक्शन में बोल रहा है आल दो, आल दो, या फिर आल दो के बदले दो भी आपका होता है, ठीक है। तो आल दो आब्लिक दो, डाट डाट, डाट डाट, इसके साथ प्यारे बच्चे आता है कंजंक्शन दो वाक्यों के बीच में ये या फिर कामा का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। अब इसका शाब्दिक अर्थ होता है यद्यपि, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यद्यपि, ठीक है। डाट डाट भी, फिर भी, यद्यपि डाट डाट फिर भी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि आल दो डाट डाट, आल दो आब्लिक ये दो, यानी डाट डाट ये, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यद्यपि आब्लिक फिर भी, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब कह रहा है कि यदि जहां पर कंजंक्शन के रूप में, ठीक है, जहां पर कंजंक्शन के रूप में आल दो या दो का इस्तेमाल, उसके साथ जोड़े में अब दो ही वर्ड आएंगे, कौन? या तो दो आएगा या फिर कामा आएगा। बात समझ में आ रही है ना? देखो बाबू कैसे आएगा, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल में समझो, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चे, आपका बोल देगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दे कि आल दो यद्यपि, आल दो यद्यपि ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो अब इस वाक्य में ईरर है। क्यों ईरर है प्यारे बच्चे? तो ईरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आपका किसका प्रयोग किया है? आल दो का। और जो कंजंक्शन के रूप में आल दो का प्रयोग किया है, तो इसके साथ यहाँ पे किसका प्रयोग होना चाहिए? तो ये या फिर कामा का इस्तेमाल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे किसका प्रयोग किया है? बट का। तो अब इसीलिए वाक्य में क्या हो गई प्यारे बच्चे? ईरर। तो वाक्य गलत है। और जब इसे आप सही करेंगे, जब इसे आप सही करेंगे तो क्या करेंगे कि बट को हटा देंगे, बट की जगह पर आप या तो ये लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे? या तो ए, या फिर आब्लिक दे के कामा भी लगा लेंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया बाबू? चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े। चलो ठीक है। चलो प्यारे बच्चे, बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। देखो बाबू, अब अगला रूल है, ध्यान से समझिएगा। अगला रूल है बाबू कि कंजंक्शन के रूप में यूज होता है इफ। क्या आता है प्यारे बच्चे? इफ। तो इफ के साथ दो चीजें होती है, एक तो देन होती है और दूसरा बाबू इसके साथ सिर्फ कामा भी यूज हो जाता है, ठीक है। अब इसका शाब्दिक अर्थ होता है यदि, ठीक है, यदि डाट डाट तो, ठीक है प्यारे बच्चे, यदि डाट डाट तो, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब कह रहा है कि अगर कहीं पर कंजंक्शन के रूप में इफ आया है, तो इसके साथ कंजंक्शन के रूप में या तो देन आएगा या फिर कामा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे में समझिएगा, एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे कह दे कि इफ, ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दे कि इफ ही कम्स, इफ ही कम्स, यदि वह आता है तो, डेट आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम, ठीक है प्यारे बच्चे। अब ये ईरर है। क्यों ईरर है बताइए? चलिए कहाँ ईरर है, फटाक से जवाब दीजिए।
हाँ, बहुत अच्छा बताया लड़का कि अब यहाँ पे चूंकि कंजंक्शन के रूप में हमने किसका प्रयोग किया है, यदि का, कि यदि वह आता आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो कंजंक्शन के रूप में जब यहाँ इफ आया है तो इसके साथ जोड़े में प्रयुक्त होने वाला यहाँ पे कंजंक्शन क्या आना चाहिए, या तो देन आना चाहिए या फिर कामा का प्रयोग होना चाहिए। समझ आ रही बातचीत? तो देखो इसको बाबू दो तरीके से सही कर सकते हो, एक तो इसको सेम उतार लो और डैट की जगह क्या लगा लो, देन, ठीक है, तो भी सही है। अथवा अगर ऐसे नहीं सही करना चाहते हैं आप तो अथवा करके ऐसे भी लिख लेंगे, यानी देन की जगह यहाँ पर क्या लगा दोगे, कामा, तो भी आपका वाक्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो बहुत बढ़िया बच्चे हो, नोट कर लो तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया? हो गया प्यारे बच्चे? चलो चलो प्यारे बच्चे को रूल देख लेते हैं, ठीक है, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देखिए देखो प्यारे बच्चे एक रूल और देखते हैं, ठीक है, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला है हार्डली, हार्डली अब्लिक स्कारसेली, डॉट डॉट, इसके साथ जोड़े में प्रयुक्त होने वाला कंजंक्शन या तो वेन आता है या फिर आता है बिफोर, ठीक है प्यारे बच्चे। अब इसका शाब्दिक अर्थ होता है मुश्किल से, मुश्किल से डाडा की, ठीक है प्यारे बच्चे, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। देखिए देखिए तो पहली बात, हार्डली या स्कारसेली के साथ प्रयुक्त होने वाला जोड़े में कौन सा कंजंक्शन आएगा, या तो वेन आएगा या फिर क्या आएगा प्यारे बच्चे, बिफोर का प्रयोग किया जाएगा। अगर इसके साथ जोड़े में प्रयुक्त होने वाला कोई दूसरा कंजंक्शन देता है तो वो सब क्या रहेगा, ईरर रहेगा। समझ आ रही बातचीत? जैसे में लिखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा प्यारे बच्चे, ठीक है। देखिए देखिए जैसे कहा जाए कि स्कारसेली हैड ही, हाँ प्यारे बच्चे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब एक कंजंक्शन के रूप में आता है तो वाक्य की रचना इंट्रोगेटिव की भांति की जाती है, ठीक है। याद रखिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर दिया जाता है। स्कारसेली हैड ही रिच्ड स्कूल, ठीक है, देन इट बिगैन टू रेन, वह मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब देखिए यहाँ पे ईरर है, ईरर क्या है प्यारे बच्चे जानते हैं, यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग किया है, स्कारसेली का, तो इसके साथ जोड़े में प्रयोग होने वाला कंजंक्शन किसका प्रयोग होना चाहिए, या तो वेन या फिर बिफोर का इस्तेमाल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे यूज किसका किया है, देन का, तो अभी ईरर है, जब इसे सही करोगे तो आप देन को हटा देंगे और इसकी जगह किसका इस्तेमाल करोगे प्यारे बच्चे, तो वेन का प्रयोग कर लेंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई प्यारे बच्चे बातचीत? चलो बहुत ही अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे नेट हो गया, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं, अब से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो कंजंक्शन के बाकी रूल्स या एग्जांपल्स जो भी होंगे उसको देखा जाएगा। और ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा,
और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो प्यारे बच्चे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।